साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन। दोस्तों एल्डिहाइड एंड कीटोन का मिक्स प्रिपरेशन हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में पढ़ लिया है। आज हम लेक्चर 3 में केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो उस क्रम में सबसे पहली रिएक्शंस आती है, वो आती है रोज़नमुंड रिएक्शंस। दोस्तों ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन हम कहेंगे कि ये एक पार्शली रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो अपना जो रिएक्टेंट होता है उसका पार्शली ही रिडक्शन होता है। अगर उसका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो वो अल्कोहल बना लेगा। तो वो अपना रिएक्टेंट कौन सा है, वो है एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड का जब मैं क्या करवाता हूँ, पार्शली रिडक्शन करवाता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड मिलते हैं। ठीक है। और एक और बात, वो जो इसके लिए हम कौन सा रिएजेंट या कैटेलिस्ट यूज में लेते हैं, तो इसके लिए हम कैटेलिस्ट यूज में लेते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या है लिंडलार कैटेलिस्ट? तो पैलिडियम और बेरियम सल्फेट, इसके मिक्सचर को बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। अब इस रिएक्शन को अगर हमें पार्शियली रिडक्शन करवाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें सल्फर या क्विनिलोन डाल देते हैं। क्या डालते हैं? लो, ये हम क्या कर देते हैं, ये हम इसमें थोड़ी सी मिला देते हैं, ताकि क्या हो, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा सा इसका जो रिएक्टिव है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाए, और ये सिर्फ इसका आगे क्या करे, इसका आगे सिर्फ पार्शली रिडक्शन ही करे। अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट के रूप में चाहिए एल्डिहाइड, इसलिए हम इसका पार्शली रिडक्शन करते हैं। चलो अब देखते हैं कि इसकी रिएक्शंस कैसे होती है और कैसे क्या आगे होता है। तो देखो ये थी इसकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। और जब भी रिडक्शन होता है तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है, और ये मेरा लिंडलार रिएजेंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे कि मान लो मैं यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड ले लेता हूँ, ये एसिटिल क्लोराइड। अब इससे क्या है, इससे सिर्फ एल्डिहाइड ही क्यों बनेंगे उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक H पॉजिटिव आएगा जो इस रिएक्शन से हमें मिलेगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन से हमें मिलेगा तो सीधी सी बात है कि इस रिएक्शन से क्या होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये लो CH3COCH, ये हो गया मेरा एसेटेल्डिहाइड। ठीक है। एसेटेल्डिहाइड, या मैं कहूँ तो क्या है ये है एथेनेल। ठीक है। तो ऐसे करके मुझे एथेनॉल और ये मुझे एथेनेल और ये मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। इसीलिए ही इससे एल्डिहाइड मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन होता है। अब एक क्लोरीन होता तो जल्दी से क्या होता है, एक हाइड्रोजन से वो अपने आप को रिमूव कर लेता है या उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कीटोन क्यों नहीं बन रहे। देखो कीटोन इसलिए नहीं बन रहे कि कीटोन के लिए हमें एक और इधर भी हाइड्रोजन की बजाय हमें क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप चाहिए होता है। कौन सा ग्रुप चाहिए होता है? एल्काइल। अब क्या है कि एल्काइल ग्रुप का आना यहाँ पॉसिबल नहीं है। उस रीजन से क्या है, उस रीजन से इससे सिर्फ एल्डिहाइड ही बनते हैं। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं, जैसे ये एसिटिल है वैसे ये मिथाइल क्लोराइड, सॉरी इसको मिथाइल है, इसको बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है। तो फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है, फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है उससे क्या है, उससे आप सोच रहे होंगे कि यार अगर हम उसका रिडक्शन करवाएं, सॉरी पार्शियली रिडक्शन करवाएं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड है वो अनस्टेबल है। वो हम उसको अगर उसका हम फॉर्मेशन भी करेंगे तो वो इतनी देर स्टेबल नहीं रहेगा कि हम उससे फर्दर रिएक्शन करके क्या बना ले, एल्डिहाइड बना ले। इसीलिए याद रखें कि इस रिएक्शन से हम क्या नहीं बना पाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, या मेथेनेल। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि इससे सिर्फ क्या बनेगा, इससे सिर्फ बनेगा एल्डिहाइड। अब हम क्या करते हैं,
चलो इसमें फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, 2-3 एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखते हैं। देखो फटाफट से, कुछ नहीं करना है, बस क्लोरीन को क्या करना है, वहां से सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह हाइड्रोजन लेके आना, सीधा सीधा सा। चलो तो अब हम ले लेते हैं ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, यहां पे हमें क्या लिखना है, लिंडलार रिएजेंट, ठीक है। और वो सल्फर वाला वो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है, यहाँ नहीं लिखा रहेगा, एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। और ये सीधा सा मुझे मिल गया CH3 CH2 CH2 COH, कितने कहें इसमें 1 2 3 और 4, यानी मुझे मिल गया ब्यूटेनिल, ठीक है, ये ब्यूटेनिल। वैसा का वैसे ही मान लो मैं और कोई लूं, चलो ये लो, ओके CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये मुझे मिल गया पेंटेनिल। ओके तो ऐसा करके हमें क्या मिलता जाएगा, हमें मिलता जाएगा रिएक्शंस में आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलता जाएगा। तो ये है आपकी रोसेनमोंड्स रिएक्शन। देखो ये सीधी सी है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट करना है और हाइड्रोजन लगाना है, यही इसका मैकेनिज्म है और ये ऐसी की ऐसी ही होती जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस पे चर्चा करने वाले हैं कि नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी है जिससे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड मिलेगा। तो वो रिएक्शन है स्टीफंस रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, स्टीफंस रिएक्शन। तो चलो अब हम चर्चा करेंगे स्टीफंस रिएक्शंस पे, और वो थोड़ी सी उसमें मतलब मैकेनिज्म है और काफी बढ़िया रिएक्शन है वो, ठीक है। तो ये आपका अब जो स्टीफंस रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, क्या करते हैं, एल्काइल नाइट्राइल या क्या करते हैं, एल्काइल नाइट्राइल को बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, ठीक है, सीधा सीधा सा इसका सही नाम तो यही एल्काइल साइनाइड, लेकिन IUPAC में नाइट्राइल बोलते हैं। तो जब हम इनका भी क्या करवाते हैं, जब हम एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड्स का अगर हम पार्शियली रिडक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और अगर हम इनका कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एल्कोहल मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एल्डिहाइड। तो चलो हम देखते हैं कैसे होता है रिडक्शन। तो सबसे पहला मान लो ये मेरा कोई एल्काइल नाइट्राइल है, ऐसे ही होता है एल्काइल नाइट्राइल। कब मैं क्या करवा रहा हूँ, रिडक्शन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं S पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि रिडक्शन में ऐसे लिखते हैं। और इसके लिए कैटेलिस्ट क्या लेंगे, इसके लिए कैटेलिस्ट है, इसके लिए कैटेलिस्ट है स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। और प्रोडक्ट के रूप में मुझे पहले तो मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के रूप में पहले तो मुझे मिलेगा इमीन, क्या मिलेगा, इमीन। देखो जैसे अमीन होता है तो क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी NH2 होता है, लेकिन देखो इमीन और यहाँ क्या डबल बॉन्ड है तो हम इसको इमीन बोलेंगे। और इस इमीन का अगर मैं फर्दर रिडक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एल्डिहाइड और अमोनिया, ठीक है। लेकिन हमारा तो मेन पर्पज क्या है, एल्डिहाइड है। तो अब आप सोच रहे हैं यार ये रिएक्शंस कैसे हुए, तो अब इसके लिए हमें इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा मैकेनिज्म है और उसमें बहुत अच्छी चीज है। देखो कैसे है, चलो आओ मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले, फिर हम फर्दर आगे इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखो सब जो सारा खेल है ना, यहाँ सारा खेल इस स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ने कर रखा है, सारा का सारा। कैसे, देखो अब SN मतलब स्टेनस या इसको टिन बोलते हैं, ठीक है। अपनी जो नॉर्मल अपनी जो कॉमन लैंग्वेज में ये टिन मेटल है, ठीक है। अब इस स्टेनस क्लोराइड का जो मैं HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो क्योंकि एक टिन क्या है, ये एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल होने का मतलब है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसको ये चेंज कर सकता है। अभी यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अब ये क्या करेगा, मैंने कहा चेंज कर सकता है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे अपने ऑक्सीडेशन नंबर को +4 कर लेगा और क्या करेगा,
और यहाँ पे ये अपने को दे देगा 2H, ये वाले दोनों H यहाँ गए, ठीक है, और इसके Cl यहाँ गए। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या हुआ, अब सीधा सीधा सा बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है यानी उसका क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि देखो जब भी कोई रिएक्शन ही तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें एक रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है, तो एक रिएक्टेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। अब एक चीज देखो, अब इस चीज को समझना तुम कि इसने क्या किया, Sn, तो इस Sn किससे बना भाई, Sn +2 से किस में गया, +4 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 रिलीज किए। अब वापस अपने मेन किस पे हो, अपने मेन रिएक्टेंट पे, ये अपना मेन रिएक्टेंट। अब क्या होगा, देखो इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। ये लो, ये इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये हो गया सॉरी, ये हो गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया प्लस। यानी सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या करेगा, कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। अब जैसे इसने इन इलेक्ट्रॉनों को गेन किए, R C डबल बॉन्ड है, नेगेटिव और नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब ये दोनों जैसे नेगेटिव हुए, यहाँ पे क्या है भैया, 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को गेन कर लेंगे। और अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इमीन मिल गया। क्या मिल गया भाई, इमीन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस इमीन का अगर आगे हाइड्रोलाइसिस या जल विघटन करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो वापिस चीज को समझना आप, ये क्या है नहीं, तो अब क्या होगा, वापिस देखें, अगर हम फिर से देखें तो ये क्या है भैया, फिर से क्या होगा, ये इसका भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है भाई। इसने क्या किया अभी, अब तो इसने बॉन्ड बना लिया ना, इसने बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसके पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं ताकि हमें क्या रहे, वही बात, सुविधा रहे दिखने में अच्छे से, मेरे को ये आपको ये दिखे। अब हम क्या करेंगे, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी H O और H पॉजिटिव में ये टूट जाएगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अब देखो यहां पे भी देखो, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पार्ट तो कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट जो नाइट्रोजन है उसके पास जाएगा। ये लो R C, ये H और ये OH, ठीक है। और ये एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी सुविधा के लिए इस जो हाइड्रोजन है उसको नीचे लगा लेता हूँ, और ये N और ये H2 हो गया, H2 हो गया ना भाई, एक H यहाँ जाके ऐड हो गया। अब क्या है, अब ये जो अमीन है ये कह रहा है कि भाई मैं मेरे सेपरेट होऊंगा, मैं मेरे अलग होगा, सीधी सी बात है, मुझे विभाजन चाहिए भाई। ये क्रांति कर रहा है, ठीक है भाई, विभाजन कर रहा है। लेकिन कार्बन कह रहा है यार तू विभाजन कर रहा तब तो ठीक है, कर ले भाई विभाजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सेपरेट हो जा, तेरी जिंदगी तू जी। लेकिन भाई तू निकलेगा तो यार मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, मेरी वैलेंसी 4 है तो मेरी वैलेंसी 4 कैसे कंप्लीट होगी। तो भागा भागा हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन ने कहा कि मैं करूंगा सेक्रीफाइस, मैं आपकी जो चारों वैलेंसी है उसको कंप्लीट करूंगा। भाई किसी चीज को अगर कहानी के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आती। तो यहाँ याद रखना क्रांति हो रही। तो अब ये बोलेगा ठीक है, तो कार्बन का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो भाई मेरी 4 वैलेंसी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों ना पहले मिले हुए, तो ये दोनों मिले हुए, इन दोनों की चाल थी। तो अब इन्होंने क्या किया, ये कहेगा कि ये लो भाई मैं जा रहा हूं, तो मेरे क्या करना, मेरे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो मेरा जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इधर ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो देखो ये गया यहां, ये खाली छोड़ गया और ये यहां एक इलेक्ट्रॉन दे गया। तो लो भैया, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा बन गया R, यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया भाई O, क्योंकि यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां एक फ्री हो गया, और ये H ये वाला, और ये हमारी अमोनिया। तो बन गया ना, बन गया ना भाई, सीधा सीधा सा क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां याद रखना जो कुछ हुआ वो यहां हुआ। ये जो क्रांति हुई ना, कौन सी क्रांति, एल्डिहाइड बनाने की क्रांति। तो उस क्रांति की वजह से हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एल्डिहाइड। याद रखना, ठीक है भाई। ये अपने इलेक्ट्रॉन ये अपने लेके अलग हो गया, जैसे ये अलग हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया ना भाई। जैसे ये क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे गया तो ये नेगेटिव हो गया।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना ली, ऐसे तो बनता बॉन्ड। और ये क्या हुआ, H पॉजिटिव के रूप में फ्री हुआ और ये NH2 माइनस के रूप में, तो ये इसके जाके एडिशन हो गया। तो इसने तो बना लिया अमोनिया और इसने बना लिया एल्डिहाइड। काम आई ना क्रांति। तो याद रखें ये वाली चीज आप जो मैंने ब्रैकेट में बनाई है लास्ट में, ये ही स्टीफन रिएक्शंस का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अलग अलग बुक्स में स्टीफन रिएक्शंस के शायद अलग अलग मैकेनिज्म दो हो, लेकिन ये मैकेनिज्म सबसे बेस्ट है और यही सबसे इस पे सूटेबल है कि हाँ यार ये चीज हो रही, क्योंकि इसका क्या है कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज कर लेता है। तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके 2-3 एग्जांपल करेंगे। और याद रखें ये जो स्टीफन रिएक्शन थी और रोजनमुंड रिएक्शंस थी, उन दोनों में क्या हो रहा था, उन दोनों में हो रहा था पार्शियल रिडक्शन। ये बात आप याद रखें कि वो दोनों में पार्शियल रिडक्शन हो रहा था, ये बात आप याद रखना। क्योंकि अभी ये बात क्यों याद रखना है कि आगे मैं एक चीज बताऊंगा वहां आपके काम आएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी स्टीफन रिएक्शंस। और अब हम क्या करेंगे, स्टीफन रिएक्शंस के कुछ क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आओ हम एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम यहां पे लेंगे फर्स्ट में क्या लेंगे, मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं एथिल नाइट्राइल, ओके, इथाइल नाइट्राइल ले लेता हूं मैं, ये इथाइल ये नाइट्राइल, ठीक है। इसकी रिएक्शंस किससे करवाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे SnCl2 HCl, ठीक है। यहां पे ऊपर ऐसे जैसा एग्जाम में लिखा रहता वैसा बता रहा हूं मैं आपको, वो अपन ने मैकेनिज्म अपने समझने के लिए थी जो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या बनाएगा ये, यहां से ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे, सॉरी आर क्यों लिख रहा हूं मैं, मिथाइल लिखूं ना यहाँ पे। ये लो, ये दोनों ने क्या किया, ये यहाँ पे मैं H लिखूंगा क्योंकि इमीन बनाएगा। इमीन कैसे बनाएगा वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। तो अभी हम हर चीज बार इमीन थोड़ी लिखेंगे यहाँ, बार बार नहीं। ये इमीन और ये अब इमीन का क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस होता। और ये मिल गया हमें CH3 CHO और NH3, ठीक है। यानी क्या मुझे मिल गया, क्या मुझे मिल गया 1N2 यानी एसिटाल्डिहाइड या एथेनेल, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं जनता की मांग पर। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपाइल साइनाइड, वही SnCl2 HCl, वही CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH N H2O, और ये हो गया CH3 CH2 CHO एंड NH3। ये मुझे मिल गया 1 2 एंड 3 यानी प्रोपेनियल, ठीक है। तो ऐसे करके ये है आपकी स्टीफन रिएक्शंस और वो थे आपकी रोजनमुंड रिएक्शंस। अब इन सब में क्या हो रहा था, पार्शियल रिडक्शन। अब पार्शियल रिडक्शन हो रहा था तो इसके लिए क्या थी कि हमें कुछ कंडीशंस चाहिए थी जिसमें हम क्या कर सकते थे, इनका रिडक्शन कर सकते थे। तो अब ये क्या थी कि बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करनी पड़ रही थी, तो ये दोनों मेथड थोड़ी महंगी हो रही थी। देखो मैंने कहा ना, जो अपनी जो केमिस्ट्री चलती है ये सारी की सारी क्या है कि इंडस्ट्रियल मेथड भी तो है, इंडस्ट्री में भी तो हमें कुछ ना कुछ बनाना है, तो ये हमें महंगी पड़ रही थी। फिर इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च की और एक नया कैटेलिस्ट लेके आए। क्या लेके आए, नया कैटेलिस्ट लेके आए। तो वो कैटेलिस्ट कौन सा है, चलो आओ, और वो क्या करता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो उसको भी बताऊंगा मैं। फर्स्टली मैं इसको अच्छे से साफ कर लेता हूं। अब देखो वो है, उसका नाम है डाइबल। क्या नाम है, डाइबाल H, यानी इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम मीनियम हाइड्राइड, यानी इसकी स्ट्रक्चर बनाए। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, यही होता है ना आइसोब्यूटाइल, ये लो ये आपका आइसोब्यूटाइल। और क्या कह रहा है वो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई बोल रहा है, ये लो डाई, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैं बता दूं आपको एक और चीज शायद आपको किसी ने ना बताई हो, एक और होता है लिथियम, क्या होता है लिथियम, लिथियम, ठीक है, ये चीज भी होती है, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट सॉरी, कंप्लीट उसको क्या है कि एक बार बना के देख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम यानी यहाँ पे ये रिएजेंट आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं कि ये रिएजेंट भी यूज होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये हो गया टर्सरी, ये हो गया ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल है, तो टर्सरी इसको बोलते हैं लिथियम टर्सरी ब्यूटाइल, सॉरी टर्सरी ब्यूटोक्सी। हाँ यहाँ पे यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक और चीज आएगी, ठीक है, टर्सरी ब्यूटोक्सी हाइड्राइड, ठीक है, याद रखें क्या नाम, एक और क्या, ये तो देखो डाइबल है, मैं यहाँ डाइबल की बताऊंगा, लेकिन ये भी सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है और आजकल इसको भी यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं उसका रीजन बताऊंगा मैं। तो हम इसको बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सो ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, इसको ब्यूटोक्साइड बोलेंगे, ठीक है, और टर्सरी यानी ये 3 आ रहे हैं और ये हाइड्राइड, तो ये भी हम डाइबल की जगह आजकल इसको भी यूज में लेते हैं। इसको भी यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये -78 डिग्री, बस इसके लिए इतना सा टेम्परेचर चाहिए होता है और ये क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है और क्या करता है, ये अपने को फर्दर आगे प्रोडक्ट देता है। तो ये दोनों आप आराम से लिख ले, मैं इसका नेम लिख देता हूं यहां, इसका नेम है देखो लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, चाहे ये ले लो चाहे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस करके हमें एल्डिहाइड दे देते हैं। अब उसके लिए रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, अब मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डाइबल का शॉर्टकट नेम डाइबल है ना, वैसे उसको हम ऐसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम वाले को कैसे लिखते हैं, देखो LIAL, देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड का ब्यूट, ठीक है, ऐसे ब्यूट लिख देते हैं उसको, या BU लिख के BU लिख देते हैं और क्या कर देते हैं 3H, ठीक है। ये दोनों ही हैं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी आपको सिर्फ डाइबल के बारे में बताया होगा, इसके बारे में नहीं बताया, ये भी लेटेस्ट है और अभी वाली जो बुक्स है उसमें ये है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जो चीज है मैं वही बता रहा हूं, अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। तो ये भी यूज में लेते हैं। तो अपन सिर्फ यहाँ पे, चलो अपन सिर्फ डाइबल की बात कर लेते हैं। देखो ये क्या करता है, ये है ना एसाइल क्लोराइड, और एक तो एसाइल क्लोराइड को चेंज करता है ये, एक ये चेंज कर लेता है आपके वापिस वही, अरे सॉरी नाइट्राइल, और ये चेंज कर देता है किसको, और ये चेंज करता है आपके C2H5, या R भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे C2H5 लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये किन किन को चेंज कर देता है, ये एसाइल क्लोराइड, एल्काइल नाइट्राइल और एस्टर, इन सबको क्या करता है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, या मैं कहूँ मतलब ये वाला है ना, इसकी कह रहा हूँ, ये तो -78 डिग्री पे करता है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, यहाँ पे ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा आपको डाइबल H, ठीक है, और ये आपका डाई, ठीक है। मैं भी ये साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ढंग से, अब क्या करेगा यहाँ पे, ये जो हाइड्राइड होगा, बस मेन यही है, ये हाइड्राइड क्या करेगा, इस क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन कर देगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्डिहाइड प्लस, यहाँ पे इसको मैं R ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला अलग मान लो, और आपको मिल जाएगा ROH, यानी कि क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एक
एल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या, अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ रिडक्शन इसका क्या करेगा, इन तीनों का सिर्फ एल्डिहाइड तक ही ये रिडक्शन करेगा, आगे ये फर्दर रिडक्शन नहीं करेगा। इसलिए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशंस में ये डाइबल क्या कर लेगा, इनकी रिएक्शंस कर लेगा। और जो मैं कह रहा हूं ना भाई आपको, लिथियम एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हाइड्राइड, तो ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। और ठीक है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही है, बस ये लिखा रहेगा और कुछ नहीं करना आपको। बस यहाँ इसके पास भी एक हाइड्राइड है, तो बस ये क्लोराइड का क्या कर देगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करके खुद आ जाएगा। अब अपन एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि देखो कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। भाई हमें क्या करनी है, हमें देखो हर चीज हमें पता होनी चाहिए। यार कल को ये लिख दे एग्जाम में, भाई नई चीज लिख दी तो हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि भाई इसके पास हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली क्लोराइड का वहां से सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब देखो मान लो ये मेरा CH3 एसिटाइल क्लोराइड, ये मेरा एल्काइल साइनाइड, एंड ये मेरा एथोनेट, ठीक है, सॉरी एथिल बोल रहा हूं ना मैं, ये इथाइल, ये एथोनेट, ये लो, ठीक है। वही यहाँ पे क्या लिखा होगा एग्जाम में, सीधा सा एग्जाम में कुछ नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा डाइबल, H, ये तो लिखा ही होगा, ये तो जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे मिल गया CH3 COCl H, CH3 COH, CH3 COH H प्लस C2H5OH, ठीक है। तो मुझे मिल गया, सब में एथेनॉल मिल गया मुझे, एथेनॉल मुझे फर्दर प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलता जाएगा और ये रिएक्शंस आराम से होती जाएगी, ठीक है। तो ये था डाइबल का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि हमें वहां पे उसका आंशिक अपचयन या रिडक्शन करना पड़ रहा था, और इससे मैं आसानी से क्या कर पा रहा था, आसानी से ही मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करता जा रहा था। तो ये एक लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट रिएजेंट है, ठीक है। तो ये जो तीनों मेथड थी, ये थी आपकी एल्डिहाइड की, कौन सी वाली, सेपरेट एल्डिहाइड की रिडक्शन की। अब हम चर्चा करने, अब हम यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओनली कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।